हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आजकल जो रामचरितमानस को लेकर और तुलसीदास जी को लेकर जो भ्रांतियां बनाई गई हैं समाज में कि ये सब जातिवादी थे और इन्होंने जातिवाद का समर्थन किया और ये समता के विरोधी थे, विषमता के जो है ये पक्षधर थे। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी जो लिखते हैं ये सब लोगों को जानना चाहिए। राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम प्रताप विषमता खोई, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो इसका बताएं हमें विषमता खोई का क्या मतलब होता है। बैर न कर काहू सन कोई भी व्यक्ति राम राज्य में किसी से बैर नहीं करता है, किसी से बैर नहीं रखता है और विषमता नहीं है समाज में विषमता नहीं। इसका मतलब है समाज में समता है। जो हमारे संविधान में जो लिखा गया है कि आर्टिकल 15 के सब समान है, तो वही चीज इसमें है। राम राज्य में देखिए और क्या लिखा है, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीड़ा। अल्प मृत्यु नहीं है, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती और किसी को कोई पीड़ा नहीं है। अल्प मृत्यु होता है कि जैसे कोई समय से पहले आदमी की आयु है 100 वर्ष और उससे पहले कोई अल्प मृत्यु, जैसे कम समय में ही कोई बच्चा है, बालक है और या युवा है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको कहते हैं अल्प मृत्यु। कोई दुर्घटना हो गई तो ये राम राज्य में नहीं है कुछ। सब अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। सभी व्यक्ति सुंदर हैं और सब विरुद्ध शरीर वाले हैं। नहीं दरिद्र कोई दुखी ना हीना, कोई भी दरिद्र नहीं है और कोई भी दुखी नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है रामचरितमानस में। समता की जो बात कही है, जो कहा जाता है हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान बहुत अच्छा है। देखिए कहाँ तुलसीदास जी 1532 ईस्वी में रामचरितमानस लिखते हैं और उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है। शायद इसीलिए हमारा जो संविधान है उसमें राम भगवान के चित्र बनाए गए हैं। भाग 3 में राम का चित्र बना हुआ है, राम लक्ष्मण सीता का, और अन्य कई जगहों पर महाभारत और कृष्ण भगवान के और बुद्ध जी के चित्र बने हुए हैं। तो देखिए कितना अच्छा वर्णन। और कुछ लोग जो हैं कुत्सित मानसिकता वाले लोग हैं, जो समाज में विघटन चाहते हैं, वो ऐसी चौपाइयों को नहीं पढ़ते, इनको छुपा देते हैं, कहते हैं तुलसीदास जो है सही नहीं थे, ऐसा नहीं लिखा वैसा नहीं लिखा। देखिए कितना अच्छा उन्होंने वर्णन किया है राम राज्य में। नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना, कोई भी दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई हीन नहीं। हीन का मतलब सभी लोग जानते हैं, हीन का मतलब होता है छोटा। कोई भी छोटा नहीं है। नहीं को अबुद्ध ना विलक्षण ही ना, कोई अबुद्ध भी नहीं है, मतलब अबुद्धि मतलब सारे बुद्धिमान हैं और कोई भी लक्षणहीन नहीं है, सभी लक्षणों से युक्त हैं। सब निर्दम्ब धर्मरत पुण्य, सभी निर्दम्ब है, सब किसी में कोई घमंड नहीं है, सभी धर्मरत हैं, पुण्यवान हैं। नर अरु नारी चतुर सब गुणी, जितने भी नर और नारी हैं सभी चतुर हैं और गुणी हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, बहुत बड़ी बात है इसमें, सभी गुणज्ञ हैं, सभी पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं। देखिए जो लोग कहते हैं कि नहीं उसमें शूद्र का वर्णन करके कहा गया है और ब्राह्मण के विप्र की जो है बड़ाई की गई है, शूद्र की बड़ाई नहीं की गई है। देखिए क्या लिखा है राम राज्य में। राम राज्य का मतलब आज भी लेते हैं, जब अच्छा समय होता है तो अच्छे समय का वर्णन कैसे करते हैं। अच्छे समय का वर्णन है, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सभी कृतज्ञ हैं, दूसरों के उपकार को मानने वाले हैं और किसी में कोई कपट नहीं है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारे जो संविधान में बात लिखी गई है वही इसमें भी बात है राम राज्य में। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी नर आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। परस्पर माने प्रेम, एक दूसरे को, और प्रीति माने प्रेम। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सभी लोग अपने अपने धर्म पर चलते हैं और जो वेद में जो मार्ग बताए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए चल रहे हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, वर्ण व्यवस्था और जो आश्रम है और अपने धर्म को और वेद को और धर्म को, इनको सबको इन रास्तों पर सभी लोग चल रहे हैं। चला ही सदा पावहि सुखई, जो लोग ऐसी रास्ता पे चलते हैं उनको सुख मिलता है। हम लोग आजकल क्या समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था ये बनाई गई ताकि इनको कष्ट दिया जाए, शूद्र को कष्ट दिया जाए, ब्राह्मण को उस पद पे आसीन रखा जाए। जबकि स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के अधीन बनाई गई थी, कर्म के अनुसार बनाई गई थी। जो जैसा कर्म करता है वो उसी वर्ण का माना जाता है। जाति के कहीं भी कोई भेद नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, भिन्न जाति जहाँ पुष्प बनाया, पुष्प के लिए जाति का प्रयोग किया, अलग अलग प्रकार के। जाति का मतलब उन्होंने प्रकार से लिया है। और जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ये वर्ण व्यवस्था है। और कहते हैं चलहि सदा पावहि सुख, जो वर्ण व्यवस्था आश्रम के अनुसार और अपने अपने धर्म के अनुसार वेद पथ
पे जो लोग चलते हैं वो लोग रामचरितमानस में सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, सभी लोग इस पे चल रहे हैं राम राज्य में। और चलें सदा पावहीं सुखें, और इस पे सदा चलते हैं और सुख पाते हैं। नहीं भय शोक न रोग, और किसी को ना कोई भय है, न शोक है, और ना ही कोई रोग है। ऐसा वर्णन, अद्भुत वर्णन है, चाहे जितना कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए कि ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा किसी राज्य में कि कोई भी अल्प मृत्यु नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई हीन नहीं है, सभी पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं। कितना अच्छा वर्णन है।